बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस पर इस अदीमुल वक्त के बावजूद आप यहाँ पर आए और हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। तो आपको इसलिए बुलाया, कोई हमारी पहले से तयशुदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि कल एक दिलखराश वक़ुआ हुआ है। एक छोटा बच्चा 7-8 साल उसकी उम्र थी, तो उसको जो है वो बेदर्दी से उसको मारा गया है और उसकी वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी। तो मीडिया पे काफ़ी चीज़ें चली और मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी। तो उस पर फिर RPO साहब की तरफ से, DPO साहब की तरफ से और अफसरान की तरफ से काफ़ी वो हुआ कि जो वक़ुआ हुआ है और जिसने किया है उसको आप फ़ौरन जो है उसको गिरफ़्तार करते चले जाएं। तो उसकी ज़रा मैं वो आपको बैकग्राउंड में चीज़ें बता दूं कि ये बेसिकली इस तरह हुआ है कि 15 तारीख़ को ये बच्चा जो है उसका नाम हुसैन है और उसका वालिद जो है मीरा अहमद उसका वालिद है, ये जो बेटा है ये उसका वालिद है, यहाँ पर मौजूद है। ये घर से जो है वो मिस होता है सुबह के टाइम और रात को जो है उसके वालिद साहब आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह जो है मेरा बच्चा जो है वो घर से मिस हो गया है और उसने नाम लिया एक लड़के का कामिल का कि घर से जो है वो लेकर गया, वो अगवा कर गया है। तो उस पर फौरी तौर पर हमने वो FIR कर दी 364A के तहत और जो है तफ्तीश शुरू कर दी। तो बच्चे की पता बरारी की उसकी दीगर हमसाये से वालिद के साथ भी राब्ते में रहे। बहरहाल बच्चा रिकवर ना हुआ, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी थी वो फिर कल मिल गई। करने के फसल थे उसमें पड़ी थी और एक औरत वो जो घास काट रही थी तो उसको मिल गई। तो इस पर फिर बच्चे की वो डेड बॉडी उठाई, उसको ऑटोप्सी के लिए ले आए DHQ हॉस्पिटल, उसकी पोस्टमार्टम कराई और उसके साथ जो है वो पहले जो अगवाई का पर्चा था तो उसके साथ 302 जो हो गया, तो उसमें 302 का भी वो इजाज़त कर दिया और वो जो अहकामात थे RPO साहब की तरफ से और DPO साहब की तरफ से और दीगर अफसरान की तरफ से कि जो फ़ौरन है वो मुलजिम जो है गिरफ़्तार करें। सोशल मीडिया पे चल रहा था और एक हाइप क्रिएट हो जाती है, एक दीगर वाले दिन जो होता है उसके दिलों में एक खौफ आ जाता है कि एक इनकेबाज और एक सॉरी कि यार कल तो मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है ना। तो विदिन आवर्स फिर हमने वो मुलजिम जो है उसको गिरफ़्तार किया और उसको ले आए। तो उसके वालिद भी बैठे हैं और उसको ये पुलिस की उसी के अपने फ़ौरन एक्शन लिया और बच्चे को जो है वो अपने मुलजिम जो है उसको गिरफ़्तार कर दिया। तो अब तक सूरत हाल है, नेक्स्ट इंटरोगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, लेकिन अभी उसको गिरफ़्तार किया है, बाकी चीज़ें सामने आएंगी। सर पहले हमने क्या आपके यहाँ इतनी चीज़ जो है आपके नोटिस में लाए और आपको पता हो कि जिस बंदे पे दावेदारी हुई है और जिस बच्चे ने ये कत्ल किया है तो उसको हमने वो अरेस्ट किया है। सर सवाल ये है कि चूँकि 5 दिन पहले FIR भी उनकी तरफ से और मुलजिम को भी नामजद किया गया था, मगर फिर भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से मेरे ख्याल में उस तरह की नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए कि 5 दिन गुजरने के बावजूद मुलजिम नामजद होने के बावजूद भी उनको गिरफ्तार ना किया गया था। तो इस हवाले से भी लोगों में काफ़ी शकूक और शुबहात उठाई जा रही है कि ऐसा क्या है। हाँ, इस तरह नहीं है, वो कोशिश की गई है और मतलब लगे भी रहे उसकी गिरफ़्तारी के लिए, उसके अरेस्ट के लिए, लेकिन अरेस्ट से ज़्यादा हमें जो कोशिश हमने की कि बच्चा जो है उसको रिकवर करें, उसकी सेफ जो है वो वापस हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली ये दूसरा इंसिडेंट हो गया और वो विदिन आवर जो है फिर हमने उसको वो कर दिया, वो बच्चों को गिरफ़्तार किया। सर इस वाक़े का ये तनाज़ा क्या है, ये जो बताए जा रहे हैं कि अपने ही कोई लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए, कोई आपने इन्वेस्टिगेट तो किया होगा, क्या ज़ाती तनाज़ा है या क्या? नहीं, तनाज़ा तो इस तरह कि ये आपस में रिश्तेदार हैं। ये जो मुलजिम है उसका वालिद है मरवत खान और ये जो मुद्दई बेटा है, तो ये आपस में वो दूर के किस्म का कज़न लगते हैं। तो ये उनके घर में जो है वो रह रहा था, तो ए सच उसका कोई वो तनाज़ा नहीं है कि इसकी वजह से हम कह सकें कि बंदा यहाँ तक चला जाए कि दूसरे बंदे को मतलब कत्ल कर जाए। तो उसको भी हम देख रहे हैं नेक्स्ट और भी क्या है, ये उनके साथ इकट्ठे घर में रह रहे हैं। तो उस दिन जो है वो उन्होंने कहा कि आप अपने घर का बंदोबस्त कर जाएं, हम यहाँ इस घर में तंग हैं। तो वो समझ जाओ वो उधर शिफ्ट कर रहा था और ये जो है इस बच्चे का जो है इसमें वो मिसहैप हो गया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसमें कोई शक नहीं है। दो तीन चीज़ें अगर आप क्लियर कर दें मीडिया को
کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس میں جنسی زیادتی کا بھی کوئی عنصر شامل ہے، ایک دوسرا جب اغوا کیا ہے اور جو اس کی موت اس کو مارا گیا ہے وہ کتنے دن پہلے یا اغوا کے کتنے دن بعد یہ جو اس کو مارا گیا ہے، کچھ اس طرح سے یہ تفصیل بتا دیں. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پوسٹ مارٹم ہو گیا ہوا ہے اور اس کی کیا آپ کے پاس کیا فائنڈنگز آئی ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں جو آپ نے بتائی ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ 3 سے 5 دن کا جو ہے وہ وقفہ، یہ اس کے درمیان جو ہے اس کی وہ قتل ہوئی ہے. جو ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ جس دن برآمد ہے اسے 3 سے لے کر 5 دن کے درمیان انہوں نے وقفہ، اسی دن ہی اس نے مار بھی دیا ہوا. بالکل وہ لگتا یوں ہے کہ ڈاکٹر نے جو لکھا ہے کہ جس دن اغوا ہوا اس کو مارا گیا، بٹ وہ اتنے تھک جو گنے کے وہ فصل ہیں اور انتہائی وہ اندر وہاں اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے نا، تو وہاں پر اس کی باڈی چھپائی گئی تھی. تو اس کی یہ ہے ٹائمنگ. اور دوسرا وہ سیکشول جو ہے وہ اس کا ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ اس کا ازالٹ تو انہوں نے ایگزیکٹ نہیں لے کہ اس کے ساتھ سیکشول وہ ہوا ہے، لیکن اس نے اس کے سیمپل ہمیں دیے ہیں کہ سیکشول ازالٹ کا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا ہے. ہاں تو انہوں نے سیمپل اٹھائے ہیں، تو ہم نے سیمپل اٹھائے ہیں تو اس کو لیبارٹری بھیج رہے ہیں. آج جو ہے چھٹی ہے تو آج کل تک پہنچ جائے گی. ڈاکٹر نے تصدیق کیا ہے اس بات کی، اور اسالٹ اس کے وہ سیمپل اٹھائے ہیں بالکل اس کے. وہ اس کی چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے اس کے چل رہے تھے، بٹ ایز سچ کوئی بڑا اس کا نہیں ہے کہ یا کوئی قتل مقاتلہ کی ہو یا کوئی دیگر جائیداد کی وہ بڑی لڑائی ہو، تو اس طرح کوئی نہیں تھے. وہاں گھر میں چوٹ اتنی شتا کہ اب گھر جو ہیں گھر آپ خالی کر جائیں، گھر میں ہم تنگ ہیں اور اب دوسرے گھر جو شفٹ ہو جائیں، تو یہ سچ اتنی وہ بات ہوئی تھی. یہ بیچارہ خود آیا تھا سیلاب کی وجہ سے، اوپر سیلاب آئے تھے تو گھر بہا لے کر گیا تھا، تو وہ آ کر ان کے پاس جو ہے وہ ٹھہر رہا تھا، انہوں نے اس کو جگہ بھی دی تھی. تو کہاں سے آیا تھا، کہاں سیلاب آیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ یہاں پہ رہ رہا تھا؟ یہ ادھر ہی رہ رہے ہیں، گھر اس کا کوئی اور جگہ وہ بس اس کے لیے مکین کے ہیں، تو وہ بارش اور اس کی وجہ سے جو آ گیا تو ڈسلوکیٹ ہو گئے. تو یہ جو اس کا رشتہ دار ہے تو یہ اس کے پاس آئے. تو زیادہ امکان تو پھر اس میں وہی ہو جاتا ہے کہ وہ سیکچولی اٹیمپٹ کے لیے وہ اس کو اغوا کیا تھا اور پھر اس کو جس طرح سے کام. بالکل یہ امکان نہیں رد کیا جا سکتا ہے کہ اس کو سیکشول کے لیے اٹھایا ہو اور اس کو پہلے سیکشول اس کے ساتھ اسالٹ کیا ہو اور پھر جا کر اس خوف سے اس کو مارا ہو کہ یہ جا کر پھر اپنے والد کو نہ بتائیں. تو یہ امکان جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال ہم اس کو وہ کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جو مقصود قاتل ہے پہلے بھی کسی کوئی کیس میں ملوث رہا ہے، کوئی مطلوب؟ نہیں، ہمارے ہاں یہ کسی دوسری کیس میں کبھی یہ مطلوب نہیں رہا ہے. یہ اس کی فرسٹ انٹری ہے تانے میں. کتنے ملزمان ہیں اس میں؟ ایک ملزم ہے، اس پہ انہوں نے جو دعویداری کیا ہے اس کا نام کامل ہے، تو اس کو اریسٹ کیا گیا ہے.